everyone. So in this video lectures we will discuss about that हमारे प्यारे से यूग्लिनोइड्स। बट उससे पहले हम कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में एक बार लिटिल बिट रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था मोनेरा किंगडम। मोनेरा में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया देखे। पहले हमारे आर्किया बैक्टीरिया आए जो कि इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको टेम्परेचर हाई दे दो तब भी वो सर्वाइव करते हैं, और उनको सोल्टी एरियाज में रखा जाए तब भी वो सर्वाइव करते हैं। मिथेनोजेंस थे, वो सभी आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहे थे। फिर हमारे बात की हमने साइनो बैक्टीरिया के बारे में, जो कि दो नाम लिख के पैदा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनो बैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल देखा हमने, डायग्राम भी देखा, नोस्टॉक, एनावीना, जो कि साइनो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे। इनके फंक्शंस होते थे नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए। क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते थे? क्योंकि टेरोसिस्ट एक सेल होती है जो स्पेशलाइज्ड एनारोबिक सेल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना क्यों, नाइट्रोजन को फिक्स क्यों कर रहे हैं ये लोग? एनवायरनमेंट में तो इतनी नाइट्रोजन है, आई थिंक 78% नाइट्रोजन है, वहाँ से ही ले लेंगे, क्यों ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं या फिर ये सब कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो हमें किस चीज़ में ज़रूरत होती है? वो हमें ज़रूरत होती है, आपने अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें एक अमोनिया ग्रुप आता है। तो वो जो अमोनिया ग्रुप होता है उसी को फिक्स करने के लिए उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले नाइट्रेट नाइट्राइट, फिर वो अमोनिया बनाते हैं, फिर वो अमोनिया यूज़ होता है हमारे अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए। तो जो एनवायरनमेंट में वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ द एनर्जी, तो इसलिए हमें उसको फिक्स करना पड़ता है। और ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कुछ प्लांट्स की, कुछ लेग्यूम्स प्लांट की, कुछ नॉन लेग्यूम्स प्लांट की, जो कि उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमने साइनो बैक्टीरिया की बात की, फिर उसके बाद हमने किसकी बात की थी? हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की, मे बी आई विल फॉरगेट। फिर हमने की थी टेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कुछ हमने देखे थे हमारे फ़ायदे के लिए भी होते हैं। कोई दूध से दही बना रहा था, कुछ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे रहा था, और कुछ 2-3 फंक्शंस और थे, आई फॉरगेट। तो ये बैक्टीरिया जो आपकी हेल्प कर रहे थे ह्यूमंस की, और दूसरे बैक्टीरिया जो हमारे दुश्मन थे, डिजीज़ कोज कर देते हैं, हमें टाइफाइड कर देते हैं, कई बार हमें कोलेरा कर देता है, कई बार कुछ कर देता है, तो टेटनस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं। तो या नाउ आई वांट टू बी डिस्कस विद यू अनदर थिंग्स। फिर उसके बाद या डेफिनेटली वी स्टडीड डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, उनके बारे में पढ़ा, फ्लैजिलेट है। अब बात करते हैं इसी प्रोटिस्टा की कैटेगरी में हमारे प्यारे से यूग्लिनोइड्स। प्यारे तो नहीं होते बट होते हैं नेचर में, यूग्लिनोइड्स। आपने डायग्राम तो देखा ही होगा एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ होता है। भाई मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है बट ठीक है, काम चला लो। यूग्लिनोइड्स। तो बात करते हैं यूग्लिनोइड्स क्या चीज़ है। यूग्लिनोइड्स पहले तो प्रोटिस्टा चीज़ है, और ये क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, वाओ वेरी गुड, यूनिसेलुलर। और दूसरी चीज़ यूग्लिना में क्या है? जो इसकी यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, और इसके क्या पहली लाइन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, फ्रेश वाटर में रहने वाला है भाई, नमक के पानी में नहीं रहता, फ्रेश वाटर, वो भी स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट। ठीक है। और यूग्लिनोइड्स, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो कोई सेलुलोज, काइटिन, सिलिका, इस सब से कुछ किसी से नहीं मिलके बनी होती, वो बनी होती है एक प्रोटीन रिच लेयर से, और उस प्रोटीन रिच लेयर का नाम दिया गया है आपका पेलिकल,
और इसका दूसरा नाम भी होता है पेरिप्लास्ट। और पेलिकल होती है तो इससे क्या होता है कि बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है यूग्लिना की, विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। ओके, अब इसकी बात करते हैं। एक चीज़ है जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू कि जैसे कि आपकी ग्रीन एल्गी हो गई, आपके प्लांट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं कि फूड स्टोर करते हैं। फूड स्टोर करना, अब ज़रूरत नहीं है इसको स्टोरेज में डाल दो। जैसे घर में रूम होता है स्टोर रूम, ऐसे ही बॉडी क्या करती है कि अगर एक्सेस फूड है स्टोर कर दो। हमारी भी बॉडी करती है स्टोर, बट ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म में स्टोर करती है। इफ आई विल टॉक अबाउट दैट प्लांट्स, दे विल स्टोर एज ए स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट, and if I will talk about my body, human's body, they will store the food as a glycogen form. बट ये यूग्लिनोइड है, प्लांट से तो सिमिलर करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, बट इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और तो ये फूड को स्टोर नहीं करता, स्टार्च को स्टोर नहीं करता। तो इसने दूसरी कुछ चीज़ है जो स्टोर करना सीख लिया है, वो भी ग्लूकोज की फॉर्म होती है। दे स्टोर फूड एज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें होता है आपका बीटा 1,2 पैरामाइल, नो पैरामाइल नहीं होता, ग्लूकैन। ग्लूकैन होता है, इसी को बोलते हैं हम पैरामाइलोन। ठीक है, ओके। और क्लोरोफिल की बात करूं तो इसमें क्लोरोफिल दो होते हैं, ए और बी। क्लोरोफिल है तो भाई फोटोट्रोपिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस हो गए फोटोट्रोपिक। ओके, दूसरा, जब लाइट अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो तब क्या करेंगे, तब बन जाएगी टेरोट्रोपिक। लाइट इज नॉट अवेलेबल, लाइट नहीं है, तब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को। ओके, तो इन क्या हो गए दोनों कंडीशन में मिक्सोट्रोपिक। क्या हो गए, मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, तो मिक्सोट्रोपिक हो गए। और क्या है इसके बारे में, यूग्लिना के बारे में, क्लोरोफिल ए और बी होता है। फागोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म को एनग्लफ करते हैं, ये खा जाते हैं, एनग्लफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भाई दोनों होता है, नहीं दोनों नहीं होता, ये सेक्सुअल ही होता है। ए सेक्सुअल में भी कौन सा होता है, रीजन। एग्जाम्पल इसका भाई यूग्लिना होता है, यूग्लिना। सो ये हमारे यूग्लिनोइड है। 4-5 बातें, कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। फ्रेश वाटर में पाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर होगा जो ठहरा हुआ होगा। सेल वॉल होती है, कोई सेलुलोज का चक्कर नहीं है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है।
सेलुलोज, स्टार्च, पॉलीसेक्राइड होती है, पर ये प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो ये उसको बोलते हैं पेलिकल, पेरिप्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये जो रिच लेयर होती है, इसका फंक्शन होता है कि उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सके ताकि घूम सके वो, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर सके जैसे अमीबा करते हैं। और दूसरी बात जो है मेन, मतलब आई डोंट नो एनसीईआरटी बुक में है या नहीं, दे स्टोर फूड एज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज β1 ग्लूकैन, जो कि पैरामाइलिन कहते हैं हम उसको। बाकी के प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, अपनी स्टार्च को स्टोर करता है, बट डोंट वरी, यूग्लिना के पास अपना दूसरा मेथड है स्टोर करने के लिए। एक्सट्रीम जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो सर्वाइव करने के लिए स्टार्च चाहिए यार, जैसे कि पैसे चाहिए होते हैं सेविंग के लिए तो हम सेव करते हैं, ठीक वैसे ही ये फूड स्टोर करते हैं। तो क्लोरोफिल होता है, ए और बी होता है, नाम तो सुने ही होंगे, प्लांट्स में भी तो क्लोरोफिल होते हैं ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक। लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लाइट अवेलेबल नहीं है तो एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक, बोथ थिंग्स दे आर डूइंग। तो या फिर अगर एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है तो फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, एनग्लफ कर लेंगे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, खा जाएंगे उनको। और फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल इनमें होता नहीं है, एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअल होता है, वो होता है बाइनरी फ्यूजन। और एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना है। एक चीज थी जो मैं यूग्लिना के बारे में बताया ही नहीं, जो यूग्लिना होता है वो बाइफ्लैजिलेट होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। इसके एक फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक होता है लॉन्ग। तो दोनों ही अनइक्वल हो गए ना, अनइक्वल होंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। और ये दोनों एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिना के एंटीरियर एंड पे। या ये बात मैंने बताई नहीं, बट या यूग्लिना बाइफ्लैजिलेट होता है, एक शॉर्ट एंड होता है, एक लॉन्ग एंड होता है, एंड और दोनों अनइक्वल होते हैं और एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। So now let's talk about the slime mold. Slime mold नेचर के कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, दैट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी फीचर्स इसके क्या है कि दे एग्जिबिट बोथ कैरेक्टरिस्टिक फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये दोनों से सिमिलैरिटीज रखते हैं। फंजाई में किस वे में रखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर के वे में। और ये प्रोटोजोआ में क्या होता है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है। किस लिए होता है ये मूवमेंट, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, इंजेक्शन एंड डाइजेशन ऑफ पार्टिकुलेट फूड। तो ये मूवमेंट स्लाइम मोल्ड भी शो करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, तो उस वे में ये प्रोटोजोआ से सिमिलर है। प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर, फंजाई के स्पोर में सेल वॉल होते हैं, वो काइटिन के होते हैं, तो इनके भी स्पोर जो ये प्रोड्यूस करेंगे बाय मियोसिस, उसमें भी जो वॉल होते हैं सेल वॉल, वो काइटिन के होते हैं, तो उस वे में ही इससे भी सिमिलैरिटीज रखते हैं। और सेकेंड पॉइंट ऑफ दैट स्लाइम मोल्ड, वैसे दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियल और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो आपके बुक में प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि कुछ ना टेम्परेचर सही है ना एनवायरनमेंट सही है सर्वाइव करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, तो वो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है, जो स्लाइम मोल्ड होता है, ये क्या करता है, ये
ये कहता है डिफरेंशिएट करता है। पहले तो ये डिफरेंशिएट किस में करेगा आपकी, एक होते फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई में पढ़ोगे आप ये फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या करेगी, ये मैच्योर करेगी, मैच्योर करके क्या बनाएगी, मियोस्पोर बनाएगी। ये इसमें मियोस्पोर बनेंगे बाय मियोसिस। जो ये मियोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट हीट वगैरह इनसे, और ये सरवाइव करते हैं मैनी ईयर्स, सरवाइव फॉर मैनी ईयर्स, राइट। और जो ये मियोस्पोर होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से भी मिलके बनी होती है और वो काइटिन से भी मिलके बनी होती है, तो इसलिए थोड़ी सिमिलरिटी रखते हैं फंजाई से। और कुछ तो नहीं है इसमें, स्लाइम मोल्ड में इतना ही दे रखा है। फिर ये जो मियोस्पोर्स हैं ये एयर में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, एयर में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये अपना डिवीजन स्टार्ट करके करेंगे। प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा, जो मलेरिया डिजीज कोज करता है। इसके भी कई स्पीसीज होते हैं, फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवली, तो वही प्लाज्मोडियम है ये, जो होता तो सिंगल सेल है पर इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक स्टेज पे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट द स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक नेचर होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं फंजाई के भी और प्रोटोजोआ की। फंजाई में प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर जैसे फंजाई करती है वैसे ये करता है। हमारे मूवमेंट जो होता है प्रोटोजोआ में, सेम मूवमेंट इसमें होता है, पार्टिकुलेट फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, जो कि मैच्योर होती है, फिर मियोस्पोर बनाती है मियोसिस से। और ये जो मियोस्पोर होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं, रेजिस्टेंट है तभी तो सर्वाइव कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर मैनी ईयर्स। फिर बाद में ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं और ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और काइटिन से मिलकर बनी होती है। So now we will discuss about protozoa and protist. यूनिसेलुलर है, ये तो दिमाग में अभी तक बैठ ही गया है कि यूनिसेलुलर है। हेट्रोट्रोपिक है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी दोनों ही है, फ्रेश मैरीन, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं भाई, मॉइस्ट सोइल। तो प्रोटोजोन्स है, इनका डिवीजन किया गया इनके लोकोमोशन के ऊपर, डिवाइड बेस्ड ऑन दी लोकोमोशन, चलते कैसे उस बात के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। तो पहले आपके आते हैं अमीबोइड, अमीबोइड, फिर आते हैं आपके फ्लैजुलर, फिर आते हैं आपके सीलिया के बेस के ऊपर, फिर होते हैं नॉन मोटाइल वाले। अमीबॉइड वाले होते हैं सूडोपोडिया के ऊपर, सूडोपोडिया। जो प्रोटोजोआ सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है, लोकेशन चेंज करता है, वो आता है अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। इसमें आपके आता है एग्जांपल में एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका इसका एग्जांपल है सूडोपोडिया का, जो यूज करके मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिलर में क्या था, जो फ्लैजिला का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, जिसमें साइट एक जो कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस,
दो टाइप ही करते हैं स्लीपिंग, एक करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक होता है अमेरिकन। तो इनका वेक्टर अफ्रीकन वाले का होता है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, और अमेरिकन स्लीप सिकनेस करता है ट्रिपनोसोमा टीकुविज। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, एक अमेरिका करता है। वेक्टर दोनों के अलग अलग है, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपनोसा टीक्रूजी। फ्लैजिलर प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैजिला के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। फिर आता है सीलिया। सीलिया के बारे में लिखते हैं, सीलिया प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल में तो पैरामीशियम होता है। एक अच्छी बात है इसमें ले रखे एक ग्लूट कैविटी, जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर एक डिप्रेशन सा होता है ऐसे। तो वो जो डिप्रेशन है सेल के, ये जो ग्लूट कैविटी है ये क्या हेल्प करती है? हेल्प इन फूड इनटेक, फूड इनटेक में हेल्प करती है ग्लूट कैविटी। कैसे? क्योंकि जो सीलिया होता है रो में वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, जो फूड पार्टिकल है ना वो अंदर जाएगा और अंदर जाके क्या बना देगा? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ये एंटर करेगा। तो ये होता है सीलिया। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आता है पैरामीशियम। ठीक है। नॉन मोटाइल में आपको क्या आते हैं? स्पोरोजोन्स, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम, ये क्या करते हैं? मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक स्पोर है उससे बहुत सारे आपके डॉटर सेल्स बने। मलेरिया पढ़ा नहीं? आरबीसी को अटैक करते हैं, सीजोगोनी स्टेज आती है, वही है ये प्लाज्मोडियम। वो जो मैंने स्लाइम मोल्ड में बताया था वो थोड़ा अलग है, प्लाज्मोडियम लाइक स्लाइम मोल्ड है, ये कम्प्लीटली प्लाज्मोडियम है। ये नॉन मोटाइल है, ये मूवमेंट नहीं करता। इन सभी में कोई ना कोई मूवमेंट होता है, कोई स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, कोई फ्लैजिला से, कोई सीलिया से। सीलिया वाले कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है, तो ग्लूट कैविटी होती है उसमें फूड एंटर होता है, फिर उसमें जो फूड वैक्यूल होते हैं उसमें जाता है, तो वो हेल्प करते हैं इन फूड टेक। एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम है। एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश होते हैं, मैरीन भी होते हैं, कुछ सॉइल में भी पाए जाते हैं। इन्फेक्शियस तो होते ही है, प्लाज्मोडियम आपका इन्फेक्शियस है। और बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिका, स्लीपिंग सिकनेस, फिर सो मैनी पैरासाइट दैट इन्फेक्ट, दैट आर इन्फेक्शियस नेचर। तो ये यही था, यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें होते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो ही होते हैं इनमें, एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से करते हैं। दूसरा ये करते हैं बडिंग, बड़ी, उससे करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन इसमें होता है, स्पोरोजोन्स में बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लिएट बनते हैं, फिर एक स्पोर से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, उस स्टेज को कहते हैं सिजोगेनी।